हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। और दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न में दिया हुआ है 5:10 समान अनुपात 4 अनुपात प्रश्न चिन्ह। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दिए गए ऑप्शन में जो संख्याएं लिखी हुई है उनमें से कौन सी संख्या यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। तो ये पता लगाने के लिए कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, सबसे पहले हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि समान अनुपात से पहले जो दो संख्याएं लिखी हुई है जिनके बीच में अनुपात का चिन्ह है, इन दोनों संख्याओं में क्या संबंध है। क्योंकि जो संबंध समान अनुपात से पहले लिखी हुई दो संख्याओं के बीच में होगा, वही संबंध समान अनुपात के बाद में लिखी हुई दो संख्याओं के बीच में भी होगा। तो यहाँ पर ये जानने की आवश्यकता है कि 5 और 10 में कैसा संबंध है, कौन सा पैटर्न लग रहा है इन संख्याओं के बीच में। तो दोस्तों, अगर 5 में 2 से गुणा किया जाए तो 10 आ रहा है, और यहाँ पर दोस्तों अगर 4 में 2 से गुणा किया जाए तो 8 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में 8 नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रश्न को हम हल नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, हमें किसी और तरीके से सोचना होगा कि 5 के द्वारा 10 को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। दोस्तों, अगर 5 में हम 5 जोड़ दें तो भी 10 आ रहा है, लेकिन दोस्तों जब हम 4 में 5 जोड़ते हैं तो 9 आता है, और 9 यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। तो इस तरीके से भी प्रश्न हल नहीं हो सकता है। दोस्तों, एक तरीका और भी है जिससे हम प्रश्न हल कर सकते हैं। हमें क्या करना होगा, 5 का वर्ग करना होगा। दोस्तों, 5 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 25 आता है। और दोस्तों 25 जो है वो दो अंकों की संख्या है, और दो अंक कौन कौन से है, एक अंक 2 है और दूसरा अंक 5 है। और दोस्तों, इन्हीं अंकों का जब गुणा किया जाता है तो गुणनफल जो आंसर आता है वो 10 आता है। और दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हो कि अनुपात के बाद में लिखी हुई संख्या 10 ही है। तो दोस्तों, यहाँ पर भी हम यही पैटर्न लगा देते हैं। 4 का अगर वर्ग किया जाता है तो दोस्तों 16 आता है। 16 दो अंकों की संख्या है, कौन कौन से अंक है दोनों, एक 1 है और दूसरा 6 है। दोस्तों, अगर 1 और 6 का गुणा किया जाता है तो आंसर आ जाता है 6। और यहाँ पर जो ऑप्शन डी है उसमें 6 ही लिखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो आंसर होगा ऑप्शन डी में लिखा 6 होगा। आप एक बार फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, 5 का वर्ग करते हैं तो 25 आता है। 25 दो अंकों की संख्या है, 2 और दूसरा है 5। अगर इन्हीं अंकों का गुणा किया जाता है तो आंसर आ जाता है 10। और दोस्तों, यहाँ पर भी यही पैटर्न लगाते हैं। 4 का वर्ग करना होगा, 4 का वर्ग करते हैं तो 16 आता है। 16 दो अंकों की संख्या है, इन दोनों अंक कौन कौन से हैं, 1 और 6। और इन अंकों का जब गुणा किया जाता है तो आंसर आ जाता है 6। ऑप्शन डी में लिखी हुई संख्या है 6, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नए सवालों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।